दोस्तों, हमारे किसान अक्सर अपनी फसलों में 5 गलतियां करते हैं। यदि ये 5 गलतियां नहीं दोहराएं तो हमारे किसान भाई कम लागत में ज़्यादा उपज ले सकते हैं, फसल चाहे कोई सी भी हो। और ये 5 गलतियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बताएंगे और उसकी जगह क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारी जो फसल है वो कम लागत में ज़्यादा उत्पादन दे और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा मुनाफा मिले। तो दोस्तों, सबसे पहली जो गलती होती है वो होती है कि हमारे किसान भाई जो गोबर का देसी खाद होता है या बर्मी कंपोस्ट होता है या दूसरा जो कंपोस्ट खाद होते हैं, देसी खाद होते हैं, उनका प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे जो हमारे खेत में कार्बन की कमी आती जा रही है और हमारी जो फसल है वो पूरी पैदावार नहीं दे पा रही है। यदि हम गोबर का खाद का इस्तेमाल करें, बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें या फिर दूसरे कंपोस्ट खाद होते हैं उनका इस्तेमाल करें तो हमारे खेत में, हमारी ज़मीन में जो कार्बन की मात्रा है वो बढ़ेगी और हमें भरपूर उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों, इसकी जगह यदि हम गोबर के खाद की जगह, क्योंकि गोबर का खाद हमारे सभी किसान भाई प्रयोग अब नहीं कर पाते हैं क्योंकि पशुधन की जो संख्या है वो घटती जा रही है, तो जो सनी है, ढैंचा है, उससे हरी खाद की जब बुवाई करते हैं, उसे मिट्टी पलटने वाले हल से पलटते हैं, उससे हरी खाद बनती है, तो उससे भी काम चल सकता है। और इसे आप साल में एक बार अवश्य कर लें तो आपकी जो फसल है वो शानदार होगी और कुल मिलाकर ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा जो गलती हमारे किसान भाई करते हैं वो करते हैं मिट्टी की जांच न कराना और संतुलित जो खाद हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। हमारे अधिकतर किसान भाई अपने खेतों की मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं क्योंकि हमारे खेत में, हमारी मिट्टी में जो संतुलित खाद होते हैं उनका प्रयोग ज़रूरी है। और संतुलित खाद हम तभी प्रयोग कर पाते हैं जब हम मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच से ही पता चल जाता है कि कौन सा तत्व हमारी ज़मीन में कम है, कौन सा ज़्यादा है। तो इससे हम सही मात्रा में विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज़र्स, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा करते हैं, जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसे तो डालते नहीं और जिस पोषक तत्व की अधिकता होती है उसे डालते हैं। उससे डबल नुकसान होता है। एक तो हमारा पैसा बर्बाद होता है और हमारे जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो आप मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं और मिट्टी की जांच की जो रिपोर्ट आए उसी के अनुसार विभिन्न पोषक तत्वों का प्रयोग करें तो पैसे की बचत होगी और पोषक तत्वों की सही मात्रा में पूर्ति हो जाएगी, जिससे हमारी जो फसल है हमें ज़्यादा मुनाफा देगी। और दोस्तों, तीसरा बड़ा जो कारण है कि हमारे किसान भाई, अधिकतर किसान भाई भूमि का शोधन नहीं करते हैं। और दोस्तों, भूमि का शोधन न करने से विभिन्न प्रकार के जो फंगस के रोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के और जो दूसरे रोग होते हैं हमारी फसलों में ज़्यादा आने लगे हैं। आप चाहें रेड रॉट को ही लीजिए जो गन्ने की फसल में आती है, और कई फसलों में विभिन्न प्रकार के फंगस के रोग होते हैं वो आ जाते हैं और जिससे जो हमारी फसल है ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाती है। और दोस्तों, इसके बाद लेकिन भूमि शोधन नहीं करते हैं तो उससे फंगस के रोग आ जाते हैं। तो भूमि शोधन करने के लिए आपको चाहिए कि आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 10 से 15 दिन पहले गोबर के खाद में मिलाकर रख दें और उसका प्रयोग करें। उसका प्रयोग जो अंतिम जुताई से पहले आप भूमि में मिला दें तो आपकी जो फसल है वो बम्पर पैदावार देगी और उसमें रोग भी नहीं आएंगे। और दोस्तों, जो चौथा जो होता है वो होता है सही बीज का चुनाव। हमारे किसान भाई सही बीज का चुनाव नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ फसलें होती हैं कि उसमें जो अगैती बीज बोने वाले अलग होते हैं और पिछैती बीज बोने वाले अलग होते हैं। तो हमारे किसान भाई अगैती में पिछैती बीज बोते हैं और अगैती में पिछैती बीज बोकर, और जब पिछैती समय आता है तो अगैती बीज बोते हैं। इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आप विभिन्न प्रकार की फसलों में इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करिए। जिस फसल का टाइम हो, जिस वैरायटी का टाइम हो, उसी वैरायटी का चयन करें और अपने जो फसल है उससे ज़्यादा उत्पादन लें। और दोस्तों, इसके बाद बात आती है जो हम अपनी ज़मीन में जो बीज शोधन करते हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर किसान भाई बीज शोधन नहीं कर पाते हैं और बीज शोधन न करने से एक तो बीजों का जमाव कम आता है और दूसरे उसमें विभिन्न प्रकार के रोग पनपते हैं। यदि हम बीज शोधन करें तो हमारे जो बीज है वो ज़्यादा जमाव देंगे
और उससे उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, फफूंद जनित रोग होते हैं और दूसरे रोग होते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। तो आप इस प्रकार ये 5 गलती ना दोहराएं और इसके स्थान पर जो हमने उपाय बताए हैं उन उपायों को अपनाएं, तो आप अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, वो भी कम लागत में। तो दोस्तों, चलने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए और चलते चलते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।